किशोर जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि 8 साल पहले हम कहां पर खड़े थे, 8 सालों के बाद हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा लेवल क्या है, आज हम कहां पर खड़े हुए हैं, इन 8 सालों में कितना और कैसे बदलाव आया देश के। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, आपने बहुत सारे विकास के कामों को गिनवाया, तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 8 सालों पर यह कहना पड़ रहा है कि 8 साल 8 छल और मोदी सरकार विफल। जी, आपने गरीबों के लिए योजनाओं का जिक्र किया, 8 साल पहले से लेकर अब तक की या फिर पेंडेमिक के दौर की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल अच्छे दिन का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने गरीबों के अच्छे दिन तो लाए नहीं बल्कि अमीरों के अच्छे दिन आ गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था डाउन पड़ी है, महंगाई की वजह से गरीब आदमी परेशान। 8 सालों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद हैं। कौशल किशोर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्ते, प्रणाम। कौशल किशोर जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि 8 साल पहले हम कहां पर खड़े थे, 8 सालों के बाद हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा लेवल क्या है, आज हम कहां पर खड़े हुए हैं, इन 8 सालों में कितना और कैसे बदलाव आया देश के अंदर। देखिए, 8 साल पहले हम खड़े थे, वहाँ गांव के लोग, गरीब लोग, किसान लोग वहाँ पर खड़े थे जहाँ गांव में बिजली नहीं मिल रही थी जी। लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे थे, पैसे दे करके भी आवास लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। कब्रिस्तान में, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री खिंचाई जा रही थी, कब्रिस्तान में हैंडपाइप लगवाए जा रहे थे जी। लोगों को रोजगार के लिए कोई योजनाएं नहीं थी। जो गांव में या शहर के अंदर वो गरीब परिवार जिनके पास जो लकड़ी से खाना बनाने का काम करते थे, कोयले से खाना बनाने का काम करते थे, उनके पास गैस सिलेंडर, चूल्हे नहीं थे जी। इलाज के लिए कोई योजना नहीं थी कि जिससे उनका मुफ्त इलाज हो सके। स्वच्छता मिशन के तहत भी कोई काम नहीं था, शौचालय लोगों को नहीं मिलते थे जी। बीमा की कोई स्थिति नहीं थी कि लोगों को मिले। तो एक तरीके का लोगों को ऐसा लग रहा था कि किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी कट जाए, ऐसा लोग फील कर रहे थे, ऐसा लोगों के अंदर आ रहा था। वो कभी सपने में नहीं सोच रहे थे जी। कि कुछ ऐसी चीज़ें हमको मिल जाएंगी जिसकी कभी कल्पना उन्होंने नहीं की थी अपने जीवन में। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने पार्लियामेंट के पहले भाषण में ही बोला कि सन 2022 तक हम चाहते हैं कि इस देश के अंतिम व्यक्ति यानी जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको भी पास अपना निजी आवास हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लागू की, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जी। और इसके लिए लोगों के लिए आवास देना शुरू किया। स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय योजना लागू की और उसके लिए शौचालय लोगों को देने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत कि जो लोग भी कई करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर, चूल्हे मुफ्त में देने का काम किया जी। सौभाग्य योजना बनाई जिसके तहत पूरे देश के अंदर जिन लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था सदियों से जी। उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन और एलईडी के बल्ब देने का काम किया। और बिजली जो है आज ग्रामीण क्षेत्र में अभी 18 घंटे मिल रही है, कहीं कहीं 24 घंटे मिल रही है जी। शहर में 24 घंटे, तहसील स्तर पे बिजली मिल रही है 20 घंटे। और कोविड का पीरियड ना आया होता तो अब तक ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली मिल रही होती जी। पूरे देश में। तो ये योजनाएं लागू करना और उसके बाद आयुष्मान भारत योजना लागू करके जी। लोगों को 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज देना। इसके अलावा जो है जनधन योजना लागू करके मुफ्त में लोगों के बैंकों में खाते खुलवाना। और इस कोरोना पीरियड में महिलाओं के खाते में 500 रुपये 3 बार देना, मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये कई बार देना। इस तरीके की लोगों की मदद करना। और ठीक है, जब कोरोना का ये संकट काल आया जी। उस संकट काल में जो है मुफ्त में राशन देना, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना। अभी जो है फिर 30 सितंबर तक के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में राशन देने का काम किया। और इसीलिए जो है अभी देने का ऐलान किया है। किसानों को किसान निधि सम्मान के रूप में लोगों को 2-2 हज़ार की 3 बार किस्तें देकर के 6,000 रुपये किसानों को देना। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक व्यक्ति आए और वो होली में बोले कि कौशल भैया अगर मोदी जी ना होते मेरे घर में गुजिया नहीं बनती। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मोदी जी का 2,000 रुपया खाते में आ गया जिससे मेरा परिवार, मेरी होली का त्यौहार बढ़िया बन गया। तो आप समझिए कि आज के समय में प्रधानमंत्री जी ने किसानों का उत्पादन दूना हो
जी। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी, फसल का उत्पादन दूना हो, किसान की आय दूनी हो, और सन 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा करके लोगों को पीने का पानी घरों तक के उपलब्ध कराना। जी। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना भी लागू करने का काम किया। उसके तहत प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसमें पूरे देश के अंदर करीब 4700 शहरों को चयन किया गया जो कचरा मुक्त बनाने का काम हो रहा। 100 स्मार्ट सिटी चुने जाने का काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस घर में चूल्हा हो जो सुबह शाम चलता हो, तो चूल्हा तब जलेगा जब रोजगार होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री शिशु लोन योजना यानी 50,000 तक के बगैर गारंटी का लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जिससे 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के लोग लोन लेकर के व्यापार करें। और एक स्टैंड अप योजना 2016 में लागू की अप्रैल में, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट को और एक महिला को हम उनको उद्यमी बनाएंगे, यानी उनको कल कारखाने का मालिक बनाएंगे और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देंगे। ठीक है। इसके तहत जो है करीब 1.25 लाख से ज्यादा बैंक की ब्रांचें पूरे देश में है। 1.25 लाख का मतलब एक बैंक से 2 लोग, यानी लगभग 2.5 लाख लोगों को उद्यमी बनाना। ठीक है। और वो लोग 10 लोगों को भी काम पर लगाएंगे किसी उद्यम को खोल करके, तो लगभग 25 लाख लोगों को काम मिलेगा। इस तरह का एक योजना प्रधानमंत्री जी ने जमीन पर उतारने का करने का काम किया। और मैं समझ रहा हूँ इसके लिए ये जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू करने का काम किया है, आज हिंदुस्तान के लोग, गरीब आदमी, कोई भी भूखा नहीं है। सबके अंदर ये एक आशा जगी है कि हमको भोजन भी मिल रहा है, हमको इलाज भी मिल रहा है, हमको आवास भी मिल रहे हैं, हमको शौचालय भी मिल रहे हैं, हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। राष्ट्र मजबूत हो रहा है और अगर कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए बगैर गारंटी का लोन भी मिल रहा है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहले नारा दिया सबका साथ सबका विकास, और फिर उसके बाद दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने के लिए सबका प्रयास। ठीक है। तो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का भ्रमण करके, लोगों से कांटेक्ट करके आज दुनिया को हिंदुस्तान में एक बेहतर पोजीशन बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारे देश का हर वो नागरिक जिसको राष्ट्र से प्रेम है, हिंदुस्तान से प्रेम है, वो अपने को गर्वान्वित महसूस करता है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर गर्व महसूस करता है कि हमारे देश का इतना नाम हो रहा है। और किसी को भी नहीं, जो भी व्यक्ति पात्र है उसको सारी सुविधाएं मिलने का काम हमारी सरकार देने का काम कर रही है। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, आपने बहुत सारे विकास के कामों को गिनवाया, तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के 8 सालों पर यह कहना पड़ रहा है कि 8 साल 8 छल और मोदी सरकार विफल? देखिए, ये 8 साल देश के गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेघर लोगों के लिए, मलिन बस्तियों के लिए 8 साल बेमिसाल जी, ये बेमिसाल हैं। जो कांग्रेस, मुझे तो कांग्रेस पे बड़ा अजीब सी बात, मुझे खुद चिंता इस बात की आ रही है कि कांग्रेस चिंतन बैठक करती है और कांग्रेस पार्टी चिंतन बैठक में उनको चिंता करनी चाहिए थी कि कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, उसका कारण क्या है। उस चिंतन बैठक में कांग्रेस चिंता करती है कि मोदी जी को कैसे डाउन किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कैसे किया जाए। खिलाफत करने का कोई मुद्दा नहीं मिलता, मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो वो उस चिंतन बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो कांग्रेस के पास आज जो है कोई भी इस तरह का चिंतक नहीं है, इस तरीके का कोई भी ऐसा उनके पास नजरिया नहीं है कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। मुद्दाहीन पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी और धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और आने वाले समय में अब लोग कांग्रेस को नेगलेक्ट करते जा रहे हैं, किनारे करते जा रहे हैं। ठीक है। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पार्टी को छोड़ करके भागने का काम कर रहे हैं। ठीक है। कौशल किशोर जी, आपने गरीबों के लिए योजनाओं का जिक्र किया, 8 साल पहले से लेकर अब तक की या फिर पेंडेमिक की दौर की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल अच्छे दिन का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार ने गरीबों के अच्छे दिन तो लाए नहीं बल्कि अमीरों के अच्छे दिन आ गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था डाउन पड़ी है, महंगाई की वजह से गरीब आदमी परेशान है। देखिए, कांग्रेस उल्टी बात करती है जी। वो खिलाफत भी जो करती है लेकिन उसको खिलाफत करने का तरीका नहीं मालूम कांग्रेस को। आज जिस व्यक्ति को घर मिल गया उसके चेहरे पे मुस्कान है जी, जिनको आवास मिल गए, शौचालय मिल गए, उनके चेहरे पे मुस्कान है।
80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, उनके चेहरे पे मुस्कान है। राशन इतना लोगों को मिल रहा है कि खा भी रहे हैं, कुछ लोग बेच भी रहे हैं। तो उनके चेहरे पे इस तरीके से मुस्कान है, आज की तारीख में कोई भूखा नहीं है जी। रही महंगाई की बात, तो महंगाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूक्रेन में जो रूस से युद्ध चल रहा है उसकी कारण थोड़ी महंगाई केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में बढ़ी है जी। तमाम चीज़ें जो आती थी चाहे यूक्रेन से या पेट्रोलियम पदार्थ जो रूस से आते थे, और अभी प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का भी काम किया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है जी। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर जनता महंगाई से पीड़ित होती तो वो सड़क पे होती। ठीक है। जनता को महंगाई महसूस नहीं हो रही क्योंकि उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई की दोषी भी कांग्रेस है, ये बात को मेरी क्लियर समझना, और इस पर आपको भी जरा ये सवाल कांग्रेसियों से पूछने की भी जरूरत है कि जब 1947 में जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, अंग्रेज गए थे तो $1 की कीमत ₹1 थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया, लागू किया गया, तब $1 की कीमत ₹1 थी जी। कांग्रेस के लगातार 60 साल तक के शासन करने में डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती गई। ठीक है। और रुपए की कीमत इसलिए घटती गई क्योंकि कांग्रेस ने आर्थिक नीति जो लागू की वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई आर्थिक नीति को लागू करने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कौशल के डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती गई। ठीक है। आखिर में नहीं तो अगर हमारे डॉलर की कीमत घटती जी। ठीक है। आखिर में संक्षेप में एक उत्तर तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, विजन आप लोगों का अब क्या है, क्योंकि 2024 की ओर अब आप लोग जा रहे हैं, क्या रणनीति, क्या प्लानिंग पार्टी की चल रही है? क्या एंटी इनकम जैसी कोई चीज हो सकती है 2024 में, जैसा कि विपक्ष आपके लिए कह रहा है? कोई भाजपा का कोई विकल्प तैयार नहीं है जी। और तैयार भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सब विभिन्न पार्टी के लोग हैं। कोई अपने बाप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है जी। कोई अपने प्रदेश में जनता के साथ धोखा करने का काम करता है, कानून व्यवस्था को ठीक कर नहीं कर पाता है, कोई किसी तरीके की बातें करता है। वो एकजुट होकर के अपना लीडर तय करने की किसी में क्षमता नहीं, सब लीडर बनना चाहते हैं। ठीक है। और उनके पास कोई विजन नहीं है। ठीक है। हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है जी। और विजन है हमारे देश को मजबूत करना, प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ठीक है, शैक्षिक रूप से मजबूत करना, जरूरत की चीजें उनको उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादन जो हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा देश में उपयोग करना। ठीक है। और उनका उत्पादन इतना ज्यादा फिर धीरे धीरे बढ़ जाए कि वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए। हमारे देश में जो बने हुए सामान है हम दुनिया में सप्लाई करने का काम करें। जिस तरीके से वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया, पीपीई किट सप्लाई करने का काम किया, क्लोरोक्विन देने का काम किया। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। आधार पर आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी, आप जुड़े, इंडिया न्यूज को आपने समय दिया और आपने मोदी सरकार के 8 सालों पर बातचीत की। तो आप केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल